नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 16 रन से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। शनिवार को राजकोट में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन बारिश में धुला। 195 रन पर खेल रहे उस्मान ख्वाजा का दोहरे शतक के लिए इंतजार जारी। सोलह साल के एम प्रणेश बने भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर। 22वीं वरीयता प्राप्त प्रणेश ने विल्टन कप का खिताब किया अपने नाम। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराया। तालिका में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल से अब 5 अंक की दूरी पर। खबरें विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका ने 16 रन से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। इसके साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। कप्तान दासुन शनाका की 22 गेंद में 56 रन की पारी और 4 रन देकर 2 विकेट लेने वाले ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका ने टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 16 रन से हरा दिया। श्रीलंका की जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। 207 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अंत तक लड़ी, लेकिन आखिरकार श्रीलंका मैच जीतने में सफल रही। शीर्ष क्रम के ध्वस्त होने के बाद अक्षर पटेल की 65 रन की पारी और सूर्य कुमार यादव की 51 रन की पारी ने भारत को मैच में बनाए रखा। इन दोनों ने 40 गेंद में 91 रन की साझेदारी की। अक्षर ने शिवम मावी के साथ 22 गेंद में 41 रन जोड़े। हालांकि निचले क्रम के बल्लेबाजों का ये प्रयास जीत के लिए काफी नहीं रहा। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और कसुन रजिता ने पारी के दूसरे ओवर में ईशान किशन और शुभमन गिल को चलता किया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी भी पवेलियन लौट गए। कप्तान हार्दिक पांड्या को करुणा रत्ने ने आउट किया। वहीं वानिंदु हसरंगा ने दीपक हुड्डा को आउट किया और भारत ने 57 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। इसके बाद अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई साझेदारी ने भारत को संभाला। हालांकि ये जीत के लिए काफी नहीं रहा। इससे पहले श्रीलंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। दासुन शनाका ने 22 गेंद में 56 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं कुशल मेंडिस ने 31 गेंद में 52 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज इस मैच में बेहद महंगे साबित हुए। भारत की तरफ से 7 नो बॉल की गई और फ्री हिट्स के चलते कई रन लुटाए गए। अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर में लगातार 3 बार नो बॉल की। अर्शदीप टी20 में नो बॉल की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। वहीं वे किसी टी20 मैच में सबसे ज्यादा नो बॉल करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। अर्शदीप ने मैच में 5 नो बॉल की और 2 ओवर में 37 रन दिए। वहीं उमरान मलिक ने 4 ओवर में 48 रन दिए। उमरान ने 3 विकेट भी लिए। वहीं शिवम मावी ने 4 ओवर में 53 रन दिए। अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इस मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह जी। नारायण, पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की थी, लेकिन कल के मुकाबले में वापसी की श्रीलंका ने। वहीं भारतीय टीम को अनुशासनहीनता भी महंगी पड़ी कल के इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारत ने एक लगभग मैच में अपनी पकड़ बना के रखी थी, लेकिन जिस तरह से एक बॉलिंग में जो अनुशासन होना चाहिए था वो दिखा नहीं और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा मैच हार के। जिस तरह से अर्शदीप एक लंबे अरसे के बाद टीम में खेल रहे, तो पहला टी20 भी उन्होंने मिस किया था क्योंकि बीमार चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, तो ये उनसे आशा नहीं करनी चाहिए थी कि वो 5 नो बॉल डालेंगे। और नो बॉल डालना कि शॉर्टेस्ट ओवर, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम होता है, उसमें कहीं भी अनएक्सेप्टेबल चीज़ है एक ये। और उसके बाद एक उमरान मलिक और एक शिवम मावी ने
भी नो बॉल की। कुल मिलाकर 7 नो बॉल्स भारतीय गेंदबाजों ने की, जो कि जिसमें कि उनको 22 रन मिले और अब लगा ले 16 रन से भारत हारी है और 7 नो बॉल्स ये हो गई और 22 रन उसमें पड़े। तो लगभग 29 रन जो भारत ने कहते हैं मुफ्त में ही श्रीलंका को दे दिया, जिसका कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और मैच हार के। और तो देखना होगा कि जो कोच के जो बॉलिंग कोच हैं पारस मामरे, किस तरह से वो प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस सेशन में उनको ये देखना पड़ेगा कि जो बॉलर्स हैं एक सही दूरी से गेंद डालें ताकि उनकी लय और जो वो रिदम है वो बिगड़े नहीं बड़े इस तरह के बड़े मैचों में। जी बिल्कुल, रिदम बिगड़े नहीं, लेकिन एक वक्त आधी टीम जो है सस्ते में पवेलियन लौट गई थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर दिखाया कि अंत तक टीम जो है बनी रही मैच में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखेंगे भारतीय टीम के लिहाज से कि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष दिखाया। जी बिल्कुल, देखिए तो जिस तरह से भारतीय पारी जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे, 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे हमारे, वो दहाई का अंक को छू नहीं पाए। तो निचले क्रम पर जो प्रेशर आया, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने फिर से एक बार अपनी जो बैटिंग जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसका जौहर दिखाया। और तारीफ करनी होगी अक्षर पटेल की। और एक पॉजिटिव पॉइंट इस मैच का ये रहा कि एक ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं इस सीरीज में अक्षर पटेल। जिस तरह का उन्होंने बॉलिंग किया और फिर एक प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, वो काबिल तारीफ है। और अगर जिस तरह से अगर वो खेलते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज बन सकते हैं भारतीय टीम के लिए। अगर रविंद्र जडेजा और दोनों फिर एक ही टीम में खेलते हैं, 2 ऑलराउंडर इस तरह के होना, जो कि प्रेशर में जब आपने जल्दी ही विकेट गंवा लिए ऐसी स्थिति में अगर ऐसे ऑलराउंडर होते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट है। भले ही मैच गंवा दिया, उसके बावजूद भी ये कह सकेंगे कि जिस तरह से अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया है एक आने वाले समय के लिए, जिस तरह से वर्ल्ड कप भी इसी साल है, तो एक बेहतरीन तस्वीर उन्हें दिखाई है भारतीय क्रिकेट को। क्योंकि ऑलराउंडर्स जो होते हैं हर टीम में एक एसेट होते हैं और उन्होंने गेंदबाजी से भी कारनामा किया और बैटिंग से भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जी नारायण, और देखना होगा कि उम्मीद यही रहेगी कि तीसरे मैच में भारतीय टीम जो है गलतियों से सबक लेकर उतरे और तीसरे मैच में जीत दर्ज करे, सीरीज भी अपने नाम करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस साल सबका ध्यान वनडे विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप पर है। ऐसे में मैनेजमेंट T20 फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है। Good thing is that this year I think because I think a lot of the focus is going to be obviously on the 50 over World Cup and the World Test Championship. At least the T20 games that we have, it's probably gives us an opportunity to try out a lot of the younger guys and hopefully give them opportunities and just back and support them when they have tough games like this, which they will. भारतीय गेंदबाजों की अनुशासनहीन गेंदबाजी पर राहुल द्रविड़ गेंदबाजों का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि इन युवा खिलाड़ियों के साथ धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। Obviously, nobody wants to bowl wides, especially in any format of the game, but especially in a T20 format of the game, they can hurt you. But look, I mean, it's not. I think we're going to need to be patient with a lot of these young kids. I think if you look at this team, there are a lot of youngsters playing in this team. Especially our bowling attack. So they're young kids. They will have games like this at times like this, and I think we all need to be patient with them, and we need to be understanding that games like this can happen. Of course, they're improving, and we keep working hard, and we keep trying to help them, support them technically, with whatever we can in terms of support, and also just creating the right environment for them to be able to get the best out of their skills. Very skillful, but I think as they're learning, it's tough. It's not easy learning in international cricket, and you have to learn on the job. So I think we're going to have a little bit of patience with these guys. श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने कहा कि अच्छी गेंदबाजी के लिए सिर्फ मिस्ट्री बॉल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। गेंदबाजों को अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने पर ही सफलता मिलती है। Actually, it's not all about the mystery. It's always about the right line and length. So I'm thinking like that. If I didn't hit on the right line and length,
they will go after me. So my always like thinking about the bowling. I always try to bowl right line and length. So that's why I'm like continuously doing well in this format. भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शनिवार को राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अब तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम सीरीज के निर्णायक मुकाबले में शनिवार के दिन श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 जीत के साथ बराबरी पर हैं। मंगलवार को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड ने सीनियर्स की कमी नहीं खलने दी और अपने शानदार प्रदर्शन से मैच के साथ सबका दिल जीतने में कामयाब रही। वहीं दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर ला दिया। इस मुकाबले को श्रीलंका ने 16 रन से अपने नाम किया। अब तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। राजकोट के मैदान पर अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये मैदान भारत के लिए अच्छा रहा है। भारत ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 4 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने यहां पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर 2013 में खेला था। इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरा मैच नवंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें भारत को 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने साल 2019 में बांग्लादेश और 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की। अब भारतीय टीम इस मैदान पर श्रीलंका से भिड़ेगी। वहीं श्रीलंकाई टीम सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार कोई मुकाबला खेलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम का पलड़ा T20 फॉर्मेट में भारी नजर आता है। इस सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो दोनों की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सिडनी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल बारिश में धुल गया। तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा 195 रन बनाकर नाबाद हैं और अपने दोहरे शतक का इंतजार कर रहे हैं। मैच के तीसरे दिन तक सिर्फ 131 ओवर का ही खेल हो सका है। सिडनी ग्राउंड के इतिहास में ये 26वां मौका रहा जब किसी टेस्ट का कोई दिन पूरी तरह बारिश में धुल गया। एम प्रणेश फीडे सर्किट का पहला टूर्नामेंट रिल्टन कप खिताब जीतकर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 वर्ष के प्रणेश ने 2500 रेटिंग का आंकड़ा पार करके ग्रैंड मास्टर बनने के तीनों नॉर्म पूरे कर लिए। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को 3 GM नॉर्म हासिल करने होते हैं और 2500 ELO अंक का आंकड़ा भी पार करना होता है। 22वीं वरीयता प्राप्त प्रणेश ने रिल्टन कप में 8 गेम जीते और स्वीडन के इंटरनेशनल मास्टर कान कुकुसारी और लातविया के ग्रैंड मास्टर निकिता मेशकोव से आगे रहे। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय महिला पहलवान सिमरन भारतीय कुश्ती का एक उभरता हुआ नाम है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर यूथ और जूनियर स्तर पर खुद के नाम का परचम लहराया है। अब ये पहलवान सीनियर स्तर पर खुद को साबित करना चाहती हैं। पेश है रिपोर्ट।
ये हैं दिल्ली की महिला पहलवान सिमरन। यूथ और जूनियर स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी सिमरन वैसे तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल की प्रतियोगिता की तैयारी में लगी हैं, लेकिन इनका असली टारगेट चीन में इस साल होने वाले एशियन गेम्स हैं, जिसके लिए वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। सिमरन धोबी पछाड़, कला जंग दांव, नकाल बाकुरी दांव सभी पर खुद को खरा उतारने में लगी हैं। अभी मैं सीनियर में आई हूँ, तो मेरा पहला साल था, तो मेरा भी नेशनल में सिल्वर मेडल आया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और ओलंपिक में मेडल लेकर आऊँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स आगे आ रही हैं, उनमें क्वालिफाई करूँ और मेडल लेकर आऊँ। सिमरन ने साल 2018 में यूथ ओलंपिक में रजत पदक जीतकर तहलका मचा दिया था। हालांकि इसके बाद चोट के चलते उनके करियर को झटका लगा, क्योंकि इंजरी के चलते कई चैंपियनशिप से उन्हें दूर रहना पड़ा। सिमरन के पिता, जो कि उनके कोच भी हैं, का मानना है कि चोट खेल का एक हिस्सा है, लेकिन अब सिमरन दोबारा लय हासिल कर रही हैं। वैसे सिमरन ने पिछली उपलब्धियां 50 किलोग्राम वर्ग में हासिल की थी, लेकिन अब वो 59 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। इंजरी जो होना, ये चोट लगना एक कुश्ती का एक गहना माना जाता है कुश्ती में। अब ये तो कुश्ती का गहना है, तो इसको यही समझाता हूँ, बेटा कोई बात नहीं, खेल है, इसमें लगी, दोबारा से फिर रिकवरी करेंगे और फिर इसको ठीक करके फिर दोबारा मैदान में उतरेंगे। सिमरन ने पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्हें रजत पदक हासिल हुआ था, जबकि साल 2021 में इस पहलवान ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक को अपना बनाया। तस्वीर साफ है कि सिमरन के सामने अब सीनियर स्तर की चुनौती है, जिस पर अब ये पहलवान खुद को खरा उतारना चाहती है, और इस कड़ी में उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी एक पहलू का साथ चाहिए तो वह है फिटनेस। सिमरन के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन ये युवा पहलवान अपनी यूथ ओलंपिक और जूनियर लेवल के जो प्रतिभा रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, उसी को साथ में रख करके अब सीनियर लेवल की तैयारी में लगी हुई है। सिमरन का मानना है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिया, वो भी उनके लिए एक बड़ी ताकत बनी, और अब उसी की तर्ज पर वो इंटरनेशनल लेवल के लिए खुद को एक बार फिर से तैयार करने में जुट गई हैं। कैमरामैन मोहित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से मात दी। स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले गए इस मैच में पेप ग्वार्डियोला का डबल सब्स्टिट्यूशन काम आया। रियाद माहरेज और जैक ग्रिलिश ने 60वें मिनट में उतरते ही तालमेल के साथ मैच का एकमात्र गोल कर दिया। इस जीत के बाद सिटी और लीडर्स आर्सेनल के बीच सिर्फ 5 अंक का फासला रह गया है। सिटी तीसरे स्थान पर मौजूद न्यूकासल से 4 अंक पीछे है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने गुरुवार को अपने क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ अभ्यास किया। विश्व कप फाइनल जीतने के बाद ये मेसी का अपने साथियों के साथ पहला अभ्यास सत्र रहा। बुधवार को क्लब ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मेसी का स्वागत किया था। मेसी 7 बार के बलों d'Or विजेता हैं। मेसी ने 18 दिसंबर को खेले गए विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को फ्रांस के खिलाफ मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मेसी बुधवार को जब PSG पहुंचे तो क्लब ने उनके साथियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मेसी का स्वागत करते हुए PSG के एडवाइजर लुइस कैंपोस ने उन्हें भेंट के तौर पर एक ट्रॉफी भी प्रदान की। फीफा विश्व कप 2022 में अपनी टीम अर्जेंटीना को जीत दिलाने वाले लायनल मेसी अब तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।